वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको 30 से 40 नए वर्ड सीखने को मिल जाएंगे। आज की स्टोरी में जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है, और जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, पढ़ करके उसकी हिंदी नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। और आज हमारी स्टोरी का जो टाइटल है, फ्लेवर ऑफ हार्ड वर्क। फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद। फ्लेवर का मतलब क्या होता है? स्वाद। ऑफ माने का, की, के। हार्ड का मतलब होता है कठिन। वर्क का मतलब कार्य, यानी कठिन कार्य या कठिन परिश्रम का स्वाद। चलिए बिना किसी देरी की कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार। देयर लिव्ड ए किंग जयवंता इन रायगढ़। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार। देयर लिव्ड एक रहता था। ए माने एक, किंग का मतलब राजा, जयवंत इन रायगढ़, यानी जयवंता नाम का एक राजा रायगढ़ में रहता था। ही हैड ए क्वीन नेम्ड ही हैड देखिए यहाँ पे देखेंगे, ही हैड ए क्वीन, उसकी एक रानी थी। नेम्ड उसका नाम था सुचिता, यानी उसका नाम क्या था? सुचिता था। एंड ए यंग प्रिंस नेम्ड रणवीर। एंड माने और, ए माने यंग का मतलब होता है नवयुवक। यंग का मतलब क्या होता है? नवयुवक। प्रिंस का मतलब राजकुमार। नेम्ड जिसका नाम था रणवीर, यानी उसका नाम क्या था? रणवीर। एज रणवीर वॉज द ओनली सन ऑफ देयर पेरेंट्स। एज का मतलब जैसा कि, रणवीर वाज माने था, द ओनली का मतलब अकेला, सन का मतलब पुत्र, ऑफ देयर यानी अपने, देयर का मतलब अपने, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, यानी माता पिता का केवल अकेला लड़का था। ही लव्ड वो प्रेम करता था। वेरी मच का मतलब बहुत अधिक। हिज पेरेंट्स का मतलब अपने माता पिता को, यानी अपने माता पिता को वो बहुत प्रेम करता था। ही लव्ड वो प्रेम करता था। वेरी मच का मतलब बहुत अधिक। हिज माने अपने, पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा को, यानी मम्मी पापा को बहुत प्रेम करता था। चलिए आगे देखते हैं कहानी। सुचिता always cared for Ranveer and gave something to eat like fruits, sweets, milk, cake, etc. सुचिता always का मतलब हमेशा, cared का मतलब चिंता करती थी या ध्यान रखती थी। केयर का मतलब ध्यान रखना या चिंता करना। फॉर रणवीर, रणवीर का। एंड गेव और उन्हें देती थी या उसको देती थी। समथिंग माने कुछ। टू ईट का मतलब खाने के लिए। लाइक फ्रूट्स यानी फल। फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? फल। स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। मिल्क यानी दूध। केक यानी केक, मिठाइयाँ, दूध, ये सब देती थी। एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि। बट रणवीर डिड नॉट लाइक टू ईट एवरी टाइम। बट लेकिन रणवीर जो था, डिड नॉट का मतलब नहीं, लाइक का मतलब पसंद करता था, टू ईट माने खाना, एवरी टाइम का मतलब हर समय, यानी हर समय उसे खाना पसंद नहीं था। आगे देखते हैं। सो ही निग्लेक्ट टू ईट मैनी आइटम। सो इसलिए का मतलब, सो का मतलब इसलिए, ही माने वह, निग्लेक्टेड का मतलब होता है मना कर देना, यानी वो मना कर देता था। टू ईट माने खाना। मैनी का मतलब अनेकों। टाइम्स का मतलब बार, यानी अनेकों टाइम्स यानी अनेकों समय वो खाना खाने से मना कर देता था। आगे देखते हैं। दैट्स वाई सुचिता वॉज मच वरिड अबाउट द हेल्थ ऑफ प्रिंस। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। इसलिए दैट्स वाई सुचिता वाज माने थी, मच माने अधिक, वरिड का मतलब चिंतित, अबाउट का मतलब के बारे में, द हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, ऑफ प्रिंस का मतलब राजकुमार, यानी राजकुमार का जो प्रिंस जो स्वास्थ्य है, यानी राजकुमार का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में बहुत चिंतित थी। सी रिमेंड इन टेंशन। सी माने बार, रिमेंड का मतलब रहती थी, इन टेंशन का मतलब चिंतित यानी परेशान रहती थी। दैट हाउ सी कुड गिव। दैट माने कि, हाउ माने कैसे, सी कुड गिव वो दे सकती थी। सी कुड गिव का मतलब दे सकती थी। फूड टू हर सन। फूड माने खाना, टू हर सन मतलब अपने पुत्र को। अपने पुत्र को वो खाना कैसे दे सकती, इस बात से वो टेंशन में रहती थी। सी कंसल्टेड मेनी डॉक्टर्स। एवरी डॉक्टर चेक प्रिंस एंड गिव सिरप। गिव सिरप और मेडिसिन। सी कंसल्टेड, कंसल्टेड का मतलब होता है सलाह लेना। मैनी का मतलब अनेकों डॉक्टर्स, यानी अनेकों वैद्य और डॉक्टरों से उसने सलाह ली, उसकी माँ ने, सुचिता ने। एवरी डॉक्टर, प्रत्येक डॉक्टर। चेक का मतलब होता है जांच की या परीक्षण किया। प्रिंस माने राजकुमार का। एंड गेव माने दिया, सिरप यानी सिरप दी, और मेडिसिन और दवाइयाँ दी। बट ऑल सिरप एंड मेडिसिन वर फेल। बट का मतलब लेकिन, ऑल का मतलब सभी, सिरप जो सिरपें थी, एंड मेडिसिन और जो दवाइयाँ थी, वर फेल का मतलब असफल हो गई, यानी जितनी भी दवाइयाँ और मेडिसिन थी वो सारी सारी असफल हो गई।
वंस ए डॉक्टर केम टू चेक द प्रिंस। वंस का मतलब एक बार, ए माने एक डॉक्टर, केम माने आया, टू चेक का मतलब परीक्षण करने के लिए या देखने के लिए, द प्रिंस का मतलब राजकुमार को देखने के लिए एक डॉक्टर आया। आगे देखते हैं। द क्वीन आस्क्ड, द क्वीन माने रानी, आस्क्ड माने पूछा, यानी रानी ने पूछा, डॉक्टर वाई डज माई डियर सन नॉट वांट टू ईट एनीथिंग। डॉक्टर यानी डॉक्टर साहब, वाई माने क्यों, डज माई डियर सन मेरा प्रिय पुत्र, डिड नॉट नॉट वांट माने चाहता है, टू ईट माने खाना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, यानी एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, यानी कुछ भी वो खाना क्यों नहीं चाहता है या उसे क्यों नहीं खाना पसंद आ रहा है। तो डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, रिस्पेक्टेड क्वीन सम्मानित रानी, प्लीज कम विद मी। प्लीज का मतलब कृपया, कम माने आओ, विद मी का मतलब मेरे साथ, आप मेरे साथ आओ। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू शो यू का मतलब तुमको दिखाना, समथिंग का मतलब कुछ, यानी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। Accompanied with डॉक्टर क्वीन विजिटेड द हाउस ऑफ ए लेबरर। Accompanied का मतलब होता है साथ में, विद माने के, विद accompanied with का मतलब होता है साथ में, डॉक्टर यानी डॉक्टर साहब के, क्वीन रानी जो थी, विजिटेड का मतलब भ्रमण किया, द हाउस एक घर का, ऑफ ए लेबरर का मतलब एक मजदूर के, यानी एक मजदूर के घर का उन्होंने क्या किया, दौरा किया या उनके घर वो गई। इन द हाउस ऑफ लेबरर द क्वीन सा दैट द होल फैमिली ऑफ लेबरर, his wife and 3 sons were sitting on the mat and eating plain chapatis with salt. In the house घर में, इन द हाउस का मतलब घर में, ऑफ लेबरर उस मजदूर के, यानी मजदूर के घर में, द क्वीन रानी ने, सा माने देखा, दैट माने की, द होल फैमिली यानी पूरा परिवार, ऑफ लेबरर यानी मजदूरों का, यानी मजदूर का पूरा परिवार, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी, एंड 3 सन्स और 3 बेटे, 3 सन्स का मतलब 3 बेटे, वर माने थे, सिटिंग का मतलब बैठे हुए थे, ऑन द मैट चटाई पर, ऑन द मैट का मतलब चटाई पर, यानी उस घर में जाकर के रानी ने देखा कि उनकी फैमिली यानी उसकी वाइफ और 3 बच्चे, 3 सन्स का मतलब 3 बच्चे, वर माने थे, सिटिंग का मतलब बैठे हुए, ऑन द मैट यानी चटाई पर बैठे हैं, एंड माने और, ईटिंग का मतलब खा रहे हैं, प्लेन का मतलब साधारण या सादा, चपातीज यानी साधारण सी चपातीज यानी रोटियां खा रहे हैं, विद माने के साथ, साल्ट का मतलब नमक, यानी नमक के साथ वो क्या खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं। दे डिड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ स्वीट्स और केक्स और वेजिटेबल्स इन देयर प्लेट्स, स्टिल दे वर इन cheerful mood and enjoying their so simple food. दे डिडेंट उनके पास नहीं था, डिडेंट हैव का मतलब उनके पास नहीं थी, एनी टाइप किसी भी प्रकार की, ऑफ स्वीट्स का मतलब मिठाई, यानी किसी प्रकार की मिठाइयाँ नहीं थी, और केक्स उनके पास किसी प्रकार का कोई केक नहीं था, और वेजिटेबल्स और सब्जियां भी नहीं थी। इन देयर प्लेट्स का मतलब उनकी प्लेटों में, यानी उनकी प्लेटों में किसी प्रकार की कोई सब्जी नहीं थी, केक नहीं थी, स्वीट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। स्टिल दे वर इन चेयरफुल, स्टिल माने फिर भी, दे वर माने, दे का मतलब वे, वर माने थे, इन चेयरफुल का मतलब प्रसन्न, वे फिर भी प्रसन्न थे, प्रसन्न मूड से, यानी प्रसन्न मूड में नजर आ रहे थे। मुद्रा, मूड का मतलब होता है मुद्रा, यानी प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे थे। एंड इंजॉयिंग और आनंद उठा रहे थे। देयर माने अपने, सो सिंपल एक बहुत ही साधारण, फूड का मतलब भोजन का, यानी बहुत ही साधारण फूड का वो आनंद उठा रहे थे। आगे देखते हैं कहानी में। द क्वीन वॉज शॉक्ड टू मच टू सी दैट, द क्वीन यानी रानी, वॉज मन थी, शॉक्ड का मतलब अचंभित हो गई, टू मच का मतलब बहुत अधिक, टू सी का मतलब देखकर, दैट मानी ये, यानी ये सब देखकर रानी जो थी बहुत ही अचंभित हो गई। सी आस्क्ड द वाइफ ऑफ लेबरर, सी आस्क्ड ने पूछा, द वाइफ यानी पत्नी से, ऑफ लेबरर यानी उस लेबर के, यानी उस मजदूर की पत्नी से पूछा, विच फ्लेवर डिड यू यूज इन योर फूड, विच माने कौन सा, देखिए यहाँ पर देखिए, विच माने कौन सा, फ्लेवर का मतलब स्वाद, डिड यू माने तुम, यूज का मतलब उपयोग करती हो, इन माने में, योर फूड का मतलब अपने भोजन में, यानी अपने भोजन में तुम किस प्रकार का जो स्वाद है वो उपयोग करती हो। द क्वीन वॉज एक्साइटेड बिकॉज सी थॉट दैट सी विल यूज दैट फ्लेवर इन द फूड। द क्वीन जो रानी थी, वाज माने थी, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित, एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित, यानी वो उत्साहित थी, बिकॉज मतलब क्योंकि, सी थॉट वह विचार कर रही थी, दैट माने कि सी विल यूज वह भी उपयोग करेगी, दैट फ्लेवर उसी स्वाद को, इन द फूड यानी भोजन में, यानी भोजन में वो भी उसी स्वाद को उपयोग करेगी जिसको वो मजदूर की पत्नी कर रही है। द लेबरर्स वाइफ से टोल्ड, द लेबरर्स उस मजदूर की वाइफ ने यानी पत्नी ने,
टोल्ड माने कहा, यहाँ देखिए अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस लगा है, इसका मतलब होता है का, की, के। द लेबरर्स यानी मजदूर की वाइफ यानी पत्नी ने टोल्ड माने बताया या कहा। आवर फूड हैज़ 2 स्पेशल फ्लेवर्स। आवर माने हमारा, फूड यानी जो भोजन है, हैज़ माने है, रखता है या उसके पास है, 2 स्पेशल, 2 माने 2, स्पेशल का मतलब प्रमुख, फ्लेवर्स का मतलब होता है स्वाद, यानी हमारे भोजन में 2 प्रकार के स्वाद हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के स्वाद हैं? फ्लेवर ऑफ हार्ड वर्क एंड फ्लेवर ऑफ जॉय। फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद, ऑफ हार्ड वर्क का मतलब कठिन परिश्रम का, यानी कठिन परिश्रम का स्वाद, एंड माने और फ्लेवर का मतलब स्वाद ऑफ जॉय यानी आनंद का, यानी कठिन परिश्रम और आनंद का जो स्वाद है वो इसमें मिला हुआ है। वी ऑल डिड हार्ड वर्क ऑल द डे। वी ऑल मैंने हम सभी, डिड माने किया, हार्ड वर्क का मतलब कठिन, वर्क मतलब कार्य, यानी हम लोगों ने हार्ड वर्क किया यानी कठिन परिश्रम किया, ऑल द डे पूरा दिन। आफ्टर दैट ऑल ऑफ अस गॉट वेरी हंग्री। आफ्टर दैट यानी इस सब के बाद, ऑल ऑफ अस हम सभी, गॉट है वेरी हंग्री का मतलब बहुत भूखे महसूस हुए, कहने का मतलब हमें बहुत भूख महसूस हुई या भूख महसूस होती है। इन द कीन डिजायर ऑफ हंगर अवर प्लेन चपातीज लुक लाइक अ केक एंड साल्ट वर्क्स एज सिरप। इन द कीन का मतलब होता है उत्सुकता या कह सकते हो तीव्र इच्छा। डिजायर, कीन का मतलब होता है, कीन डिजायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, यानी कीन का मतलब तीव्र, डिजायर का मतलब इच्छा, यानी जो तीव्र इच्छा है, ऑफ हंगर यानी भूख की, अवर प्लेन यानी हमारा साधारण, चपातीज हमारी साधारण जो रोटियां हैं, लुक लाइक जो दिखती हैं एक केक की तरह, एंड साल्ट और जो नमक है, वर्क्स का मतलब कार्य करता है, एज सिरप एक सिरप की तरह जो नमक है वो कार्य करता है। कहने का मतलब हमारे जो भोजन है उसमें 2 ही फ्लेवर हैं, एक तो हमारा कठिन परिश्रम और दूसरा हमारा आनंद। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। आफ्टर हेयरिंग दैट सुचिता गॉट हर आंसर। आफ्टर हेयरिंग का मतलब सुनकर, दैट ये सब, सुचिता गॉट माने प्राप्त कर लिया, हर आंसर यानी अपने उत्तर को, यानी उसे उसका उत्तर मिल गया। नाउ सुचिता न्यू वाई रणवीर डिड नॉट लाइक फूड। नाउ माने अब सुचिता, न्यू का मतलब जान गई, वाई माने क्यों, रणवीर, डिड नॉट का मतलब नहीं, लाइक माने पसंद करता है, फूड का मतलब भोजन, यानी क्यों रणवीर भोजन नहीं पसंद करता है, इस बात का पता सुचिता को लग गया। नाउ हम लोग फटाफट वर्ड मीनिंग्स पर ध्यान देते हैं। वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, इसमें कौन कौन सी वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर ध्यान देंगे। देखिए एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, आप बहुत जल्दी अंग्रेजी पढ़ना, समझना, लिखना सब कुछ सीख जाएंगे। विलव्ड, विलव्ड का मतलब है प्रिय और प्यारा। निग्लेक्ट, निग्लेक्ट का मतलब तिरस्कार करना या घृणा करना। निग्लेक्ट का मतलब होता है तिरस्कार करना या घृणा करना। कंसल्ट का मतलब होता है विचार करना या सलाह लेना। कंसल्ट का मतलब होता है विचार करना या सलाह लेना। वरी, वरी का मतलब होता है चिंता, पीड़ा या टेंशन। इंग्लिश में जिसको टेंशन कहते हैं वो वरी ही होता है। एकम्पनी का मतलब होता है साथ साथ जाना। एकम्पनी, एकम्पनीड, ये जो एकम्पनीड वर्ड है वो एकम्पनी का पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेबरर का मतलब होता है मजदूर। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न या आनंदित या खुश। शॉक का मतलब होता है आघात, आघात लगना यानी अचानक किसी बात को लेकर डर जाना। फ्लेवर का मतलब होता है सुगंध या स्वाद। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। जॉय का मतलब होता है खुशी या आनंद। फूड का मतलब होता है भोजन। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थी जो आपको हमने बताए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।